कक्षा 12वीं कृष्ण फाइनली आपका विषय हिंदी के यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर याद करके जाना, ठीक है। हम संपूर्ण उत्तर से आपको कराने वाले हैं पेपर, ठीक है। पूरा 80 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फाइनली आपका पूरा यहाँ पर हिंदी पे आ चुका है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। जो यहाँ पर लाइक के बटन है वो दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हिंदी पे वो देख लेते हैं। तो फाइनली आपका जो पूरा यहाँ पर हिंदी पे वो आ चुका है। तो आप यहाँ पर दिल्ली सही विगत चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था ठीक है, इलाहाबाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो आपका था जयशंकर प्रसाद। बात आपका आगे, और आपका यहाँ पर सात था हरिवंश राय बच्चन और दाता महादेव वर्मा। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर दिल्ली दिन जल्दी ही ढलता है, गीत बच्चन किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो आपका यहाँ पर आता मधुशाला, और बात आपका ठीक है मिलन यामिनी। फिर आपका साथ आपका निशा निमंत्रण और दाता मधु कलाश। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण आपका करेक्ट आंसर रहने वाला। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते रहना, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिएगा, जिससे पूरी ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। फिर तीसरा था भाग 3, पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो आपका आता कहानी, और बात आपका आलेख, साथ आपका रेखा चित्र और दात आपका लेख। तो भाग 3 पाठ किस विधा में लिखा गया है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा रेखा चित्र। रेखा चित्र आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आता बाजार का जादू जानने का अर्थ है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आपका और साता आकर्षक वस्तुएं, बाता उपहार की वस्तुएं, साता उधार की वस्तुएं और दाता उपहार की वस्तुएं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा आकर्षक वस्तुएं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पांचवा आता है ईश्वर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका दा हो जाएगा सादगीपूर्ण। फिर आपका आता छठवां अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आपका आता 4, बात आपका 6, सात आपका 8 और दात आपका 10। तो यहाँ पर अर्थ की दृष्टि वाक्य के भेद होते हैं आपके 8। तो आपका 8 करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तब मैं अधिकतर डॉट डॉट लिए फिरता हूँ, तो इसका आंसर आपका नहीं शेष हो जाएगा। फिर दूसरा तब मैं बना बना कितने जगह रोज, ठीक है, रोज मिटाता हूँ मैं डॉट डॉट अलंकार है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मैं आपका आता तीसरा मेरे भ्रमण की एकांत साथी डॉट डॉट ही रही है। तो मेरे भ्रमण की एकांत साथी भक्तिन ही रही है। तो भक्तिन आपका करेक्ट आंसर रहेगा तीसरे रिक्त स्थान का। फिर चौथा आता परिमित शब्द का अर्थ डॉट डॉट होता है। तो परिमित शब्द का अर्थ होता है सीमित। तो सीमित आपका करेक्ट आंसर है चौथे रिक्त स्थान का। फिर आपका पांचवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। पांचवा आपका यहाँ पर रिक्त स्थान आता है वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका क्षेत्रीय शब्द हो जाएगा। फिर छठवां आता आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी डॉट डॉट हो गई। तो इसका आपका यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं सुस्त और गतिशील। तो इसका राइट आंसर आपका सुस्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है। फिर आपका प्रश्न पहला आता है बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा, तो ये भी सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता श्रृंगार रस के 3 भेद होते हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। श्रृंगार रस के 4 भेद होते हैं, 3 भेद नहीं होते हैं। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं चौथा आपका आता बाजार दर्शन पाठ की रचना का महादेव वर्मा है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका आता मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है। तो ये आपका सत्य रहने वाला है। फिर 6वां आता सिल्वर वेडिंग यह उत्सव विवाह के 25 वर्ष होने पर मनाया जाता है। तो यह आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट आपकी सही जोड़ी आती हैं, जो कि आपकी 7 नंबर की आती हैं। स्तंभ आओ में दी गई पहली आती है आपकी कविता की बहानी, तो इसको आपको कुंवर नारायण से मैच करना है। फिर दूसरी आती है आपकी मधुशाला, तो इसको आपको हरिवंश राय बच्चन से मैच करना है। फिर तीसरी 3 तिरह होना, तो इसको आपको बिखरा जाना से मैच करना है। और जो चौथी यदि पहलवान की ढोलक, तो इसको आपको फणीश्वरनाथ रेणु से मैच करना है, ठीक है। चौथी आपको फणीश्वरनाथ रेणु से मैच करना है। फिर 5वीं आती है उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ है। तो 5वीं आपकी हो जाएगी यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार। और ओम थानवी को मैच करना आपको यहाँ पर किससे,
यहाँ पर अतीत में दबे पाँव से। फिर जो आपके साथ में आती है मुद्रित माध्यम की विशेषता, तो इसको आपको शब्दों का इस तरह से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी है वो मैच हो जाती हैं और साथ ही आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। और जो यहाँ पर लाइक का बटन है वो यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, ठीक है। लाइक इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही आपका प्रश्न 5 आता है, जिसमें आपके आते हैं एक सदवाक्य में उत्तर दीजिए। 7 नंबर के आते हैं। तो पहला था बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, तो बच्चे निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। तो सुनहरे सूरज आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख लिया आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर दूसरा था भाव सागर में कौन सा अलंकार है, तो भाव सागर में आपका रूपक अलंकार रहेगा। फिर तीसरा आता जेठ का पुत्र क्या कहलाता है, तो यहाँ पर जेठ का पुत्र कहलाता है आपका जिठौत, ठीक है। जिठौत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए भक्तिन का बस्ती का नाम क्या था, तो इसका आंसर आपका लक्ष्मण हो जाएगा। फिर 5 माता रोजी रोटी की तलाश में आए यशोदा पंत को किसने शरण दी, तो यहाँ पर किसनंदा ने शरण दी थी। 6 माता संपादकीय को किसकी आवाज़ माना जाता है, तो यहाँ पर संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है। और 7 माता गन्ने के पके हुए गाड़ी रस को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर गन्ने के पके हुए गाड़ी रस को बैगास कहा जाता है। बैगास आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए बैगास, बैगास आपका आंसर रहने वाला है। और इसका जो आपका 6वें का आंसर है वो आपका अखबार रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ठीक है, आप यहाँ पर आंसर देख लीजिए, आपके आंसर यहाँ पर लिखे हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 76 प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए, अथवा नई कविता की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। जो इनके आंसर है हम आपको आंसर भी बताने वाले हैं, ठीक है। पहले हम आपके जो आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन है इनको देख लेते हैं, फिर एक साथ आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है। फिर इसका अथवा था कवि हरिवंश राय बच्चन अपने मन में किस तरह का संसार लिए हुए हैं। फिर आपका 8वां था रस की परिभाषा देते हुए उसकी भेद लिखिए। और अथवा था स्थायी भाव और संचयी भाव में अंतर लिखिए। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इनके आंसर हम कराएंगे तो आपको उसमें दिक्कत न जाए, इसलिए आप प्रश्नों को यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। फिर आपका था भ्रांति में अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा था वृद्धावस्था अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका आता 10वां रेखा चित्र और संस्मरण में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा था निबंध किसे कहते हैं, कि 2 निबंधकारों के नाम, निबंधकारों एवं उनके 2-2 निबंधों के नाम लिखिए। फिर आपका आता है भक्तिन के आ जाने से महादेव देहाती कैसे हो गई। और अथवा था बजा के जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। अथवा तो लोकोक्ति व मुहावरे में अंतर लिखिए। फिर 13वां था यशोदा बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा था जूझ कहानी की प्रमुख पात्र की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर 14वां था इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, अथवा था इंटरनेट की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका था 15वां रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से लिखिए। इसका अथवा था शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। फिर आपका 16वां था जिसमें आपको हरिवंश राय बच्चन अथवा रघुवीर सहाय का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, ठीक है। तो आपको 2 रचनाएं भापा खिलाफत साहित्य में स्थान लिखना है। फिर आपका आता 17वां महादेव वर्मा और जयंत कुमार का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, 2 रचनाएं भाषाशैली साहित्य में स्थान, ठीक है। तो आपके जो यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन 15 तक 2-2 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले हम इनका जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर 17 तक का सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा दिया गया था, ठीक है। प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखी, तो आपकी 2 विशेषताएं यहाँ पर दी गई। शोषितों के प्रति सहानुभूति, प्रगतिवादी कवियों ने किसानों मजदूर पर किए जाने वाले पूंजीपतियों के अत्याचार के प्रति अपना विद्रोह व्यक्त किया है। फिर इसकी दूसरी विशेषता आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपका 6वें का आंसर हो जाता है। साथ ही हम जो आपका यहाँ पर ऊपर का प्रश्न, साथ ही जो अथवा का प्रश्न दिया गया था, दोनों में से हम आपका एक का आंसर कराएंगे, साथ ही आपको प्रश्न भी यहाँ पर आपको बताते चलेंगे, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया था कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, तो कवि ने यहाँ वृद्धावस्था अलंकार का प्रयोग किया। इसका आशा है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज़ में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावना बना रखते हैं ताकि वह लोगों को जागृत कर सके। तो इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। फिर आप यहाँ पर देख ली रस की परिभाषा और आपको रस के, ठीक है, भेद लिखने थे। तो रस की परिभाषा रहेगी कि आपको पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। और रस के आपके यहाँ भेद देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर रस के भेद दिए हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, भयानक रस, रौद्र रस, ठीक है। इनको याद करना है आपको, इनको याद नहीं करना है, इनको भी याद नहीं करना है, इनको भी याद नहीं करना है। आपको रस के भेद और रस की परिभाषा याद करनी है, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिए थे भ्रांति में अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर देख लीजिए, ठीक है। जब आपका यहाँ पर देख ली भ्रम वंश, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए तो वहाँ भ्रांतिमय अलंकार होता है।
और साथ ही आप इनकी यहाँ पर परिभाषा यानी सॉरी जो उदाहरण है वो उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है, 6वें का आंसर, आपका 7वें का, और ये आपका 8वें का आंसर है, आपका 9वें का आंसर है, ठीक है। अब 10वें का आंसर देख लीजिए, आपका रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर आपको लिखना था। तो ये आपका यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर फिर से हम देख लेते हैं। ये आपका, ठीक है, 6वें का आंसर है, आपका 7वें का, ये आपका 8वें का आंसर है, आपका 9वें का, और ये आपका 10वें का आंसर है, ठीक है। 10वें प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जो आपका दिया था, महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई। तो ये आपका 11वें प्रश्न का आंसर है, ठीक है। महादेवी भक्ति को नहीं बदल पाई, पर भक्ति ने महादेवी को बदल दिया, ठीक है। और महिला थी और शहर में आने के बाद भी उसने अपने आप को में कोई परिवर्तन नहीं किया, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको भक्त की तरह ही देहाती बन गई, पूरे याद कर लेना है। ये आपका 11वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 12 प्रश्न का आंसर, तकनीकी शब्द किससे कहते हैं। तो किसी भी विषय पास किसी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से चर्चा के लिए होता है, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। इनके उदाहरण रहेंगे गुरुत्वाकर्षण, वेग और त्वरण, ये आपको उदाहरण हो जाते हैं। तो ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 13वें प्रश्न का आंसर है, जिसमें आपको, ठीक है, यशोधर बाबू चरित्र की विशेषता लिखनी थी, ठीक है, कोई 2 विशेषता लिखनी थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वे कर्म करने के खिलाफ थे, वे खुशी व गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, वे ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ थे, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो यहाँ पर दिया था इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर है, ठीक है। ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर है, आपका इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, उसी का आंसर है आपका। फिर आपका जो यहाँ पर दिया, ठीक है, रस के, जो आपके यहाँ पर दिया गया था, रस के आवश्यक तत्व लिखिए। तो ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर है, ठीक है। रस के आपके 4 आवश्यक तत्व होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर आप 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना था, आपको यहाँ पर रघुवीर सहाय का आपको साहित्यिक परिचय लिखना था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है, रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय, ठीक है। आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपकी 2 रचनाएं यहाँ पर, 4 रचनाएं यहाँ पर दी गई, तो कोई 2 याद कर लेनी है। फिर भावपक्ष, कलापक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए, और ये आपका साहित्य में, ठीक है। आप यहाँ पर पहले तो देख लीजिए, भावपक्ष, कलापक्ष हो जाता है, और इनका साहित्य में स्थान, ठीक है। आपका रघुवीर सहाय पर हो जाता है। फिर आपको लिखना था यहाँ पर, ठीक है, आपको महादेवी वर्मा पर। तो महादेवी वर्मा की आपकी 2 रचना हो जाती है, नीरजा, दीपशिखा, ठीक है। और फिर इनका भावपक्ष देख लीजिए, ये आपका भावपक्ष दिया गया, और ये आपका कलापक्ष यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। और साथ ही जो आपका साहित्य में स्थान रहेगा, तो उसको आपको याद करना है कि महादेवी वर्मा का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका महादेवी वर्मा का यहाँ पर साहित्यिक परिचय हो जाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने आपका 17वां प्रश्न करा दिया। 18वां प्रश्न आता है, भाव पालन कीजिए, ठीक है। जरा मृत्यु दोनों ही जगत की प्रणाली सत्य हैं। इसका अर्थ होता है, विलम्ब से कक्षा में पहुँचने पर शिक्षक छात्र संवाद लिखी। तो इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है, क्योंकि आपको संवाद लिखना है, तो आप खुद कर सकते हैं, अपने मन से लिखना है आपको इसमें। फिर आपका आता आपत्तित गद्यांश, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको ध्यान से पढ़ लेना है। अब आता है उपयुक्त गद्यांश का, ठीक है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। स्वच्छता हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका आंसर रहेगा स्वच्छता, ठीक है। स्वच्छता आपका इसका आंसर रहेगा। और साथ ही आपका उपयुक्त, ठीक है, स्वच्छता अभियान की कामयाबी के लिए क्या आवश्यक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर है वो आपको इसी में मिल जाएगा, आपको इसी में ढूंढना है, ठीक है। इसी में आपको पूरा यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, दूसरी का। और जो आपका यहाँ पर आता है लघु का विलोम गद्यांश, ठीक है, लघु का विलोम गद्यांश में से लिखी। तो लघु का आपका जो विलोम रहेगा वो आपका क्या है, लघु का विलोम आपका दीर्घ हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 19 कंप्लीट हो जाता है। इसका अथवा काव्यांश से दिया गया है। तो इसमें भी आपको यही करना, 3 प्रश्न आपके दिए, तीनों प्रश्न को आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका आता है 20वां, मैं स्नेह का पालन किए करता हूँ। तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, इसका अथवा देख लीजिए। फिर 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि आपका गद्यांश से दिया गया, तो इसकी भी संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। फिर 22वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, 23वां। तो आपका 22वां, 23वां और ठीक है आपका यहाँ पर 21वां और 20वां प्रश्न का आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।